हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्धनारीश्वर पढ़ेंगे, जिनका लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होती। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, बताइए। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर नारी की गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहानुता आदि नारी के गुण हैं। इस गुण के कारण नारी ब्रह्म और दयावान होती है। इन गुणों का विशेषता यह है कि दया पुरुष इन गुणों को अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। पुरुष इतना कर्स और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहानुता आदि पुरुषों के गुण के विपरीत है। अतः लेखक कहते हैं कि यदि संधि का वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो यह महाभारत न होता। पुरुष में क्रोध गुण होते हैं, जिससे समर्पण के बदलने अहम का भाव अधिक होता है और दुर्योधन के अहम के कारण ही यह महाभारत हुआ था। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? कृषि के आविष्कार के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हुई। कृषि के आविष्कार होने के पश्चात नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़े में बट गई। घर का जीवन सीमित तथा बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, जिससे नारी पुरुषों के अधिकार अधीन हो गया। बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश का अनुमति क्यों देनी पड़ी? बुद्ध भगवान को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति क्यों देनी पड़ी? प्रारंभ में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। बुद्ध भ्रमण करते हुए कपिल पहुँचे तो प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी ने प्रज्ञा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। गौतम बुद्ध का शिष्य अनंत, जो नारी के समान अधिकार से सर्वप्रथम प्राचक हुए, के कहने पर नारी के सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री एवं पुरुष के गुणों का उल्लेख किया है। वे बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों का गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पुण्यता में वृद्धि होती है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना लेता है तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है, और नारी पुरुषों के गुण अपना लेता है तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है, और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक नर को एक हद नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? लेखक रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी और उसने यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोजित गुण आ जाने पर वह स्त्रीयन हो जाता है, लेकिन वास्तव में नर नारी पूर्ण रूप से समान है और उनमें एक के गुण दूसरे के गुण दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारी का गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पुण्यता में वृद्धि ही होती है। पुरुष यदि नारियों का गुण अपना लेता है तो अनावश्यक विनाश से क्या होता है तो बच सकता है।
बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। वे नारी के समान अधिकार के सर्वप्रथम प्रचारक हुए। उनके कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। एक दिन महात्मा बुद्ध आनंद से थोड़ी पश्चात के बाद साथ कहा कि आनंद, मैं जो धर्म चलाए था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। कैसे? रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, क्योंकि दोनों प्रकृति द्वारा क्या है तो सृजित है, तथा प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे का पूर्वक बनाया है। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं कहीं एक प्रजनन नर और प्रत्येक नर में कहीं कहीं एक क्या है तो छिन्नारी छिपी हुई है। स्त्रोचित गुण क्या है? स्त्रियोजित गुण क्या है? स्त्रियोजित गुण का अर्थ है स्त्रियों जैसा या स्त्रियों की तरह गुण। दया, माया, सहनता और भीरुता स्त्रियोजित गुण कहे जाते हैं। दया, माया और सहनता के साथ साथ भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है, जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से क्या होता है तो बचाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर इसलिए असंतुष्ट थे कि अर्धनारीश्वर रूप में उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ, बल्कि उनके द्वारा नारी को नीचा दिखाने, अधीन करने की बात कही गई है। दिनकर जी मानते थे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे गुण का दोष नहीं हो सकते। रविंद्रनाथ कहते हैं कि नारी सर्वकर्ता उसकी भगिमा के मोहक और आकर्षण होने में है। केवल पृथ्वी का शोभा केवल प्रेम प्रतिमा बनाने में है। क्रमहित वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इस प्रकार प्रसाद जी की ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए तो ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों का गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में से अलग रखना चाहते थे। नारियों के प्रति इसी तरह के भाव इन जैसे बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता, इसलिए दिनकर इनके चिंतनों के दुखी है। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन की सुकृत का मार्ग है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग हुए। उन्होंने नारियों के गले से लगाया, नारियों के समान दिया। प्रवृत्ति मार्ग जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने का अर्थात नारी को अस्वीकार करना है। निवृत्ति मार्ग में नारी का मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्ति मार्ग बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया, क्योंकि वह उसके किसी काम की चीज नहीं थी। उनका घर विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। बुद्ध, महावीर, कबीर और आदि निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे।
जिसे भी पुरुष अपना क्रम क्षेत्र मानता है वह नारी का भी क्रम क्षेत्र है। कैसे? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे क्या है तो पूर्वक होते हैं। जिससे भी पुरुष अपना क्रम क्षेत्र मानता है वह नारी का भी क्रम क्षेत्र है, क्योंकि नर नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। परंतु यह अन्याय है कि पुरुष अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर नारियों के लिए एक घर का छोटा कोना छोड़ दे। आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला पाठ होगा। धन्यवाद।